जिस आग से नबी पाक कांप उठे, सहाबा रो पड़े और औलिया रातों को तड़पते रहे, उसी आग का नाम है जहन्नम। कुरान कहता है यह कोई मामूली आग नहीं, इसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। और आज उसी जहन्नम की सच्चाई तुम्हारे सामने रखी जाने वाली है। कुरान कहता है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसानों और पत्थरों को बनाया जाएगा। जब इंसान उसमें डाले जाएंगे, आग उतनी तेजी से भड़कती चली जाएगी। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे थे। अचानक एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज आई। हुजूर ने सहाबा से पूछा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर गिराया गया था। उसकी तह में अब जाकर के गिरा है, यानी जहन्नम के ऊपर से अगर कोई चीज गिराई जाए तो उसके तह में जाने में उसे 70 साल लग जाएंगे। जबकि यह फरमाया गया, जो आसमान आप देख रहे हैं यह बादलों वाला आसमान नहीं है, बल्कि यह हकीकी आसमान है। अगर उस आसमान से जमीन पर पत्थर गिरा दिया जाए तो सुबह से शाम से पहले पहले पत्थर नीचे पहुंच जाएगा, जबकि आसमान और जमीन के बीच का फासला 500 साल का बताया गया। हदीस पाक में आता, इसमें एक दिन के अंदर एक पत्थर पहुंच सकता है और दोज़ख के अंदर पहुंचने के लिए 70 साल लग जाते हैं। तो उसकी गहराई का अंदाजा क्या होगा? वो कितनी गहराई होगी? मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हदीसों में कि उस जहन्नम के 7 लेयर हैं और 7 दरवाजे हैं। हर एक में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। मुशरिकीन का दरवाजा अलग है, मुनाफिकीन का अलग है, कुफ्र करने वालों का अलग है। एक तो वो लोग हैं जो जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ अजाब छकने के लिए वहां डाले जाएंगे। चुगलखोरों का दरवाजा है, सूदखोरों का दरवाजा है, जिना करने वालों का दरवाजा, चोरों का दरवाजा। ये सब दरवाजे उन अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से वहां पर लिखा हुआ है। दोज़ख को जो उस दिन लाया जाएगा, फरमाया गया कि 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे, जबकि एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? अल्लाह का एक फरिश्ता ऐसा है जिसके पास इतनी ताकत है कि वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, क़यामत के दिन उसी जबरदस्त ताकत के सामने जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। हदीस में आता है कि उस दिन 700,000 फरिश्ते जहन्नम को बेड़ियों में जकड़कर घसीटते हुए मैदान हश्र में लाएंगे। और मेरे भाइयों, जहन्नम कोई बेजान चीज नहीं है। जहन्नम के कान भी हैं, जहन्नम की आंखें भी हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम सुनती भी है, बोलती भी है। अल्लाह की बारगाह में जब जहन्नम को लाया जा रहा होगा और फरिश्ते उसे घसीट रहे होंगे, तो वह अपनी भूख का एहसास करेगी, वह चीखेगी, वह पुकारेगी, और उसकी भूख सिर्फ और सिर्फ इंसानों से पूरी की जाएगी। कुफार, मुशरिकीन और गुनहगारों से उसको भरा जाएगा। मेरे अजीजों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तुम जो दुनिया में आग जलाते हो, ये उस जहन्नम की आग का 70वां, यानी उसके 69 हिस्से और भी हैं। हम दुनिया की आग को सह नहीं पाते। हम दुनिया की आग में अपनी उंगली तक नहीं रख सकते, लेकिन जहन्नम की आग ऐसी आग है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद है। हदीस पाक में आता है कि 1000 साल तक उस आग को भड़काया गया तो वह सुर्ख यानी लाल हो गई। फिर दोबारा 1000 साल तक उस आग को भड़काया गया तो वह सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक उस आग को तपाया गया तो वह काली हो गई। और फिर फरमाया गया कि अब जहन्नम की आग सिर्फ काली है, वहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। दोज़ख की आग का अंदाजा
इस तरह बताया गया है जहन्नम में डाले जाने वालों की सिफात सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में जहन्नम के अजाब को अलग अलग तरीकों से बयान किया गया है। जहन्नम में सिर्फ ही एक ही तरह का अजाब नहीं है, बल्कि वहां 3 तरह के सख्त और दर्दनाक अजाब मौजूद है। पहला अजाब आग का अजाब, वह आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भड़काई गई है, ऐसी आग जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। दूसरा अजाब धुएं का अजाब, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहां ऐसा धुआं होगा जिससे दम घुटने लगेगा और इंसान सांस तक नहीं ले पाएगा, हर तरफ घुटन ही घुटन होगी। तीसरा अजाब ठंड का अजाब, यानी ऐसी सख्त ठंड और बर्फीली जगह जो हड्डियों तक को गला देती है। इस ठंड के अजाब को जमहरीर कहा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है कि जहन्नम में सिर्फ आग ही नहीं बल्कि हर तरह का दर्दनाक अजाब मौजूद है। और जब जहन्नम में रहने वाले भूख की शिद्दत से बेहाल हो जाएंगे और फरियाद करेंगे कि हमें कुछ खाने को दिया जाए, तो उन्हें खाने के लिए थोहर दिया जाएगा। इसे शजर जक्कूम कहा गया है, एक बेहद भयानक और कांटेदार दरख्त। उसका फल न राहत है न सुकून, बल्कि अजाब ही अजाब है। वो दिया जाएगा, वह इतना कांटों से भरा हुआ होगा कि उसको जब दोजख के लोग खाएंगे तो उसके गले में अटक जाएगा और कांटे हलक से बाहर आने लगेंगे। उनके गर्दन से कांटे बाहर निकलने लग जाएंगे। ना वह अंदर जाते हैं न बाहर आते हैं। उस फल की कैफियत यह है तो फिर वह शिद्दत से चीख मार कर कहेंगे कि हमें पानी तो दिया जाए। अब उन्हें माए हमीम दिया जाएगा। माए हमीम क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को उस दिन जो पानी पिलाया जाएगा वह जहन्नम का सड़ा गला हुआ पीप होगा जिसको पकाया जाएगा, और उसके बाद वह इतना खौलता होगा कि जब उनको फल खाने के बाद वह पानी करीब करेंगे तो उनका निचला जबड़ा लटक कर जमीन तक आ जाएगा, यानी उसकी आग इतनी तेज होगी कि झुलसा देगी। इतना ज्यादा गर्म होगा, उसके सिवा उनके पास कोई चारा ना होगा। वही पानी जब वह पीने की कोशिश करेंगे तो वह फल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आंतें पीछे के मकाम से निकल चुकी होंगी। यह कैफियत उनकी लगातार जारी रहेगी। आप तो यह समझ रहे होंगे कि कितना दर्दनाक अजाब है। इसके बाद तो मौत है, लेकिन हदीस पाक में यह भी है कि जब वे जहन्नम का यह अजाब देखेंगे तो वह इतना चीख चीख कर दोज़ख में पड़े लोग हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे, और हजरत मालिक अलैहिस्सलाम ही जहन्नम के दारोगा हैं। वे उस फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि हमारे लिए रब ताला से बात करा दो और हमारा हिसाब कर दिया जाए। ऐ मालिक, हमारा यहीं खात्मा कर दिया जाए। हम यह अजाब बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा कि दूसरी चमड़ी पहना दी जाएगी ताकि वह नया अजाब छक सके। हजरत काबा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 मिनट से भी कम वक्त में उनकी चमड़ी बार बार बदली जाएगी ताकि वह नया अजाब सहें, क्योंकि चमड़ी जलते ही, जैसा कि साइंस भी कहती है, दर्द महसूस करने की ताकत खत्म हो जाती है। जलने के बाद दर्द कम हो जाता है, और कुरान कहता है कि हम उन्हें नई चमड़ी पहनाएंगे ताकि दर्द का एहसास हर बार होता रहे। 1000 साल गुजर जाएंगे, लेकिन हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो तक नहीं करेंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, तुम मुझे क्यों पुकारते हो? अपने रब से कहो। 1000 साल गुजर जाएंगे और वे हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को चीख चीख कर कहते रहेंगे, हमारे रब से हमारी बात करा दीजिए। आखिरकार हजरत मालिक अलैहिस्सलाम
अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बुल आलमीन, दोजख में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फैसला फरमा दे। अब रब तबारक ताला फरमाता है, जहन्नम में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फैसला फरमा दे। तब रब तबारक ताला फरमाता है, रिवायतों में आता है कि उस वक्त सारे कुफ़्फ़ार भागते हुए दरवाजे की तरफ आएंगे और जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा, तो जन्नती भी दौड़ते हुए दरवाजे के करीब पहुंच जाएंगे। जन्नती डर रहे होंगे कहीं हमें निकलने के लिए न कहा जाए, और जहन्नमी इस खुशी में होंगे कि शायद आज हमें यहां से निकाल लिया जाएगा। जब सब लोग दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे तो रब तबारक ताला जहन्नमियों से सवाल फरमाएगा, क्या अगर तुम्हें यहां से निकलने के लिए फिदिया देने को कहा जाए तो क्या? अगला पार्ट जल्द ही आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।